हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएमआई कोचिंग। कल हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था और उसकी रिगार्डिंग जो हुई थ्योरी थी वो हमने प्रैक्टिस कर ली थी और उसका एक टाइप 1 पहला एग्जांपल हमने उसके क्वेश्चन लगभग हो गए थे इस पर सारे पहले टाइप 1 पे। आज हम नया स्टार्ट करते हैं टाइप 2। तो जो बच्चा अगर कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो पहला टाइप जरूर देखें। उसमें जो टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि क्वेश्चन को किस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। और जो पहला टॉपिक है, पहला टाइप है, उसी टाइप्स के सिमिलर टाइप आगे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है तथा अपने लड़के की मदद से वह उसी काम को 3 दिन में करता है, तो बताइए लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक। तो क्वेश्चन की बेसिक सिंपल लैंग्वेज है कि क्वेश्चन में एक आदमी दिया है, वो कर रहा है 5 दिन में काम। तो हमने स्लॉट बनाया मैन, एम स्टैंड फॉर मैन, ये कर रहा है 5 दिन में, तथा अपने पुत्र की मदद से उसी काम को वह 3 दिन में करता है। तो 3 दिन कब लग रहे हैं, जब मैन प्लस सन दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस हमने सीखी थी टोटल वर्क निकालना है, देन एफिशिएंसी निकालना है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 15। ये आ गया एलसीएम टोटल वर्क। उस पर मैं लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन है तो टोटल वर्क, और ये आता है किससे, एलसीएम से। करस्पॉन्डिंग डिवाइड करना है, 15 यूनिट काम कर रहा है ये 5 दिन में, तो 1 दिन में करेगा 3 से कैंसिल करेंगे 5। ये आ गया क्षमता, क्षमता मतलब एफिशिएंसी। तो हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया और क्षमता भी आ गई, उसके बाद इसको कट कर दो। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है लड़का अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमसे पूछा है एस स्टैंड फॉर व्हाट टाइम। लड़के का टाइम निकालना है, तो बॉयज कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैन प्लस सन की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। यहाँ से देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। तो टोटल काम है इस बार हमारा 15, और लड़के की क्षमता कितनी है, 2 ही चीजें निकालनी है, एक तो टोटल वर्क निकालना है और क्षमता निकालनी है। तो टोटल वर्क हमारे सामने आ गया 15 और एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ गई, 2। अब टोटल काम है 15, ये कराना किससे है, लड़के से, तो उसको 15 से 2 से डिवाइड करना। ये आ गया 7:1/2 डेज। या तो ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में हो गया या फिर 7.5 दिन ऐसे भी लिख सकते। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यही फॉर्मेट पूरे चैप्टर में चलने वाला है। सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना, देन जिसकी पार्ट की नंबर ऑफ डेज निकालने हैं उसकी एफिशिएंसी निकालनी। टोटल वर्क आ गई, एफिशिएंसी आ गई, करस्पॉन्डिंग डिवाइड करो, तो जो रिजल्टेड आंसर हमारा नंबर ऑफ डेज है वो मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी लिखा है इसी तरह से। ए और बी किसी काम को, अगला क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तथा बी अकेला उस काम को 16 दिन में कर सकता है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये दिया है कि 2 आदमी है, ए प्लस बी, ये इकट्ठे काम कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में। ए प्लस बी का टाइम दिया है 12 और बी कर रहा है इस काम को 16 दिन में। तो हमसे पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक। तो वही तरीका है सिंपल, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, तो 16 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 48। ये 12 से कैंसिल आउट होगा 4 बनेगा, ये कैंसिल आउट होगा 3 बनेगा। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता पता करो, वो कहां से पता लगेगी, यहां से। तो ए प्लस बी कितना है, 4। इसमें से बी की क्षमता ऑलरेडी गिवन है हमें 3, तो बी की क्षमता, ए की क्षमता बनी, सॉरी ये तो निकालना है, तो ए की क्षमता आ गई 1। अब इस बार टोटल काम कितना है, 48। ये 48 काम कराना किससे, ए से, तो उसको फिनिश करो। तो इस केस में आंसर बना हमारा कितना, 48 डेज, ठीक। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है, ए और बी, इसको मैं रब कर देता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, ए और बी किसी काम को 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं, फुल स्टॉप। यदि सी के साथ मिलकर वे उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का डाटा सेट करते हैं। ए और बी, ये कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, ठीक। तो स्टार्टिंग में ए को लग रहा है समय 12 दिन का, बी को लग रहा है समय 24 दिन का, और फिर लग रहा है समय कितना दिन का, 6 दिन का। कब, जब ये तीनों मिलके करते हैं, यानी ये हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड।
सेम तरीका इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया 24। अगर सारे नंबर एक ही टेबल में होते हैं तो बड़ा वाला नंबर होता है एलसीएम के। ये 12 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये 1। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले सी की क्षमता पता करो, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया टोटल, a प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता है 4, कुल एफिशिएंसी 4 है। a की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 प्लस b की एफिशिएंसी 1, तो जो रिक्वायर्ड वर्ड है हमारा c, तो c की एफिशिएंसी ये 3 तो 1। अब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, टोटल वर्क भी अवेलेबल है, सी की एफिशिएंसी अवेलेबल है, करस्पॉन्डिंग इनको डिवाइड कर दो, टोटल काम 24 है, कराना किससे है सी से, तो इसकी क्षमता को नीचे, तो ये आ गया 24। 24 डेज इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, देन हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है ए और बी, और मतलब इकट्ठा, ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तथा ए बी सी तीनों आदमी मिलकर उस काम को 21 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है ए और बी मतलब ए प्लस बी, ये कर रहे हैं 28 डेज में, और 21 दिन कब लग रहे हैं, जब ये तीनों कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, कितना आ रहा है 84। 28 से 84 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 21 से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स। ठीक, देखो एलसीएम जल्दी निकालना, कल मैंने बताया था इन दोनों में से जो नंबर है आप 21 लो, 21 एलसीएम हो सकता है, 21 को कैंसिल करना है, बट 28 को नहीं करना, तो उसको और मल्टीपल देखो 42 से भी नहीं हो रहा था, 42 का डबल 84। अब इस सवाल में निकालना है सी कितने दिन में करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी टोटल कितना आ रहा है 4, और यहां से a प्लस बी की ऑलरेडी वैल्यू कितनी गिवन है 3। देखो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है सी, मतलब इतना पार्ट पता होना चाहिए, तो a प्लस बी ऑलरेडी पता है 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। टोटल काम कितना है 84, ये 84 काम कराना किससे है सी से, तो इसको डिवाइड करके 84। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए वे दोनों मिलकर आधे काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, कल वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। ए और बी ये कर रहा है 20 दिन में, ये कर रहा है 30 दिन में, एलसीएम आ गया इनका 60, 20 से कैंसिल होगा ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, टोटल काम कितना है 60, ये 60 काम कराना है दोनों से मिलके, तो इनकी एफिशिएंसी एडअप हो जाएगी 5, यानी ए प्लस बी की टोटल क्षमता आ गई 5, और टोटल काम 60 है, 60 काम कराना है 5 से, तो आंसर कितना आ गया 12। बट इस क्वेश्चन का आंसर 12 नहीं है, इसमें हमसे पूछा है आधा काम कितने दिन में होगा, तो ये 12 डेज लग रहे थे, जब पूरा काम हो रहा है तो हाफ काम में समय कितना लगेगा 6 डेज। कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में 12 भी मिलेगा, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना जो आपसे पूछा जाए। अगर पूरा काम पूछा है तो आंसर 12, आधा काम पूछा है तो आंसर इसका आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 3, टाइप 2 में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंडिविजुअल कभी इकट्ठे वर्क करेंगे, फिर इंडिविजुअली पूछा है कि ये कैसे करेगा। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट जो टाइप है वो पेयरिंग वाला क्वेश्चन दिया, उसमें जोड़े में काम हो रहा है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में करता है, तथा बी और सी उसी काम को 120 दिन में करता है, और सी तथा ए उस काम को 90 दिन में करते हैं, तो बताइए वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो इस बार जो काम हो रहा है वो जोड़े में हो रहा है, तो पहले कर रहे हैं ए प्लस बी काम, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। तो ये कर रहा है ए प्लस बी कितने में कर रहा है 72 में, ये 120 डेज और ये 90 डेज। हमसे पूछा है सवाल में ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में करेगा। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए प्लस बी प्लस सी के लिए निकालना है, तो सबसे पहले वही स्टेप, टोटल वर्क कितना आ गया, इनका टोटल वर्क आ गया 360।
क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कितना है 120, 120 का डबल 240, 120 का 3 गुना कितना आ गया 360, और 360 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एलसीएम डेफिनेटली ये होगी। अगर आपका मन करे 360 की जगह 720 ले लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। अब हमें देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूँ। a प्लस बी की क्षमता कितनी है 5, b प्लस सी कितना है 3, और c प्लस a कितना है 4। हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो ये ध्यान से देखो, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो a के साथ जोड़ेगा तो ये बनेगा 2a प्लस ये b और b जोड़ेगा तो 2b, सिमिलरली इधर c और c जोड़ेगा तो ये आ जाएगा 2c। इधर एडअप करेंगे तो 12, ठीक। अब हमें निकालना है a, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फाइनल कितना आ गया 6। ये 12 को कैंसिल कर दिया 2 से। a प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता आ गई 6। अब हमसे पूछा है टोटल काम कितने दिन में होगा, 360 काम कराना है, ये काम कराना है 6 से, तो ये कितना आ गया 60 डेज, 60 दिन आ गया टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक। तो जब भी देखो आप एक लॉजिकल चीज ऐसे समझो, जब भी पेयरिंग में जोड़े में काम हो रहा है तो सबसे पहले क्या करो, आप इकट्ठा निकालो a प्लस बी प्लस सी। तो आपको ये सारा कुछ नहीं करना, आप यहीं पे एडअप कर दो, 5 प्लस 4 3 9 प्लस 3 12, और जो भी 12 आ रहा है उसका हाफ कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि यहाँ पे जब इनको एडअप करेंगे तो चीजें पेयरिंग में मिलेगी, यानी 2 का मल्टीपल ये a प्लस बी प्लस सी हमेशा 2 का मल्टीपल बनेगा, 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 12। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी, हमें डायरेक्ट इस पे पहुंचना है, ठीक। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से, अगले क्वेश्चन में दिया है a और b किसी काम को 10 दिन में, b और c उसी काम को 15 दिन में, तथा c और a उस काम को 20 दिन में करते हैं। पेयरिंग में वर्गीकरण हो रहा है इस बार भी 15 20 12। उसके बाद दिया है तो बताइए c अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक। तो उस सवाल का भी कॉन्सेप्ट लगभग वही है। इस सवाल में पूछा है ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, और लास्ट दिया है 20 दिन में। a प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में, b प्लस सी से यूनिट हो रहा है काम 15, c प्लस ए कर रहे हैं 20 दिन में। इस बार हमें चीज कुछ डिफरेंट पूछी गई है, c अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक। तरीका वही है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो 60, ये 6 कैंसिलेशन करके 10 से कैंसिल करा 6, 15 से कैंसिल करा 4, 20 से कैंसिल करा 3। तो इस बार हमें टाइम खराब नहीं करना, हमें सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकालना है। उसको निकालने के लिए 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, और इसमें डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पेयरिंग में काम हो रहा है तो हमेशा 2a 2b 2c बनेगा, ठीक। अब इस बार हमसे पूछा है c अकेला कितने दिन में करेगा, तो c पर टिक कर ली। तो ये वाला पार्ट हमें पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का मान ऑलरेडी हमें पता है कितना 6 प्लस ये 12.5 को डिवाइड करके 6.5 लिख सकते हैं। तो c इक्वल टू कितना आ गया 0.5, 0.5 मतलब 1/2, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल काम कितना है 60, ये 60 काम कराना है इस बार c से, तो c की क्षमता नीचे प्लेस कर दो, तो हमने रख दिया 1/2। ये 2 पर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 120। तो c को नंबर ऑफ डेज लगेंगे, 120 दिन का समय लगेगा c को इस सवाल को इस काम को करने में, ठीक। तो देखो दो एक पैटर्न नजर आया होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल वर्क पूछा था, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसमें हमें पूछा है इंडिविजुअल वर्क c का। मान लो इस क्वेश्चन में हमसे a का पूछा हो जाता, अगर a का पूछा होता तो हम b प्लस सी की वैल्यू पुट कर देते 4, ठीक। तो इस तरह से इंडिविजुअल वर्क भी पूछा जा सकता है और टोटल वर्क भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया है P Q R इस तरह से काम करते हैं कि P और Q किसी काम को 12 दिन में, P प्लस Q काम करना है 12 दिन में, Q प्लस R काम करना है 15 दिन में, तथा R प्लस P उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अगला क्वेश्चन लिखा है P Q Q R तथा R P किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। तो बताइए P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम प्रोसेस है,
सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। फर्दर एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो 60 एलसीएम ले लिया। 12 से कैंसिल करेंगे ये 5, 15 से कैंसिल करेंगे 4 और 20 से कैंसिल करेंगे तो 3। पेयरिंग में वर्क डन हो रहा है तो सबसे पहली स्टेप है टोटल निकालना। P प्लस पी क्यू प्लस आर कितना आ गया, इसको ऐड कर दो। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 और डिवाइडेड बाय 2 करना है क्योंकि ये पेयरिंग में वर्क डन हो रही है। तो ये कितना आ गया 6। यानी सवाल में P प्लस क्यू प्लस आर की टोटल क्षमता आ गई 6। हमसे क्वेश्चन है पूछा P अकेला कितने दिन में करेगा, तो P पे हमने टिक करा। तो रिमेनिंग पार्ट Q प्लस आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। देखो P निकालना है मतलब ये हिस्सा पता होना चाहिए। Q प्लस आर कितना दिया है 4, तो P की एफिशिएंसी आ गई 2। टोटल वर्क हमारे पास है, एफिशिएंसी आ गई, करस्पॉन्डिंग डिवाइड कर दो। टोटल काम कितना है 60। ये 60 काम कराना किससे है 2 से, तो आंसर फाइनल कितना बना 30 डेज। ठीक। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। टोटल काम 60 था, उस केस में डिवाइड कर देते 6 से, तो आंसर आता 10। ठीक। तो ये बेसिक सा आइडिया था टाइम एंड वर्क का, और इजी पैटर्न है। पहला पैटर्न और दूसरा पैटर्न हमने पढ़ लिया। टाइप वाइज करके पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा आप लोगों को सीखने का अच्छा मौका मिलेगा और बर्डन नहीं होगा। ठीक। हर वीडियो में 2 से 3 टाइप पढ़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग है तो हमने इस वीडियो में 2 टाइप पढ़े हैं, अगली वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करेंगे, उसमें 2-3 टाइप करेंगे, जिससे 5 से 6 टॉपिक में टाइप में ये वीडियो खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और फर्दर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।